रेचल दुआ करो। रेचल। हेलो। हाँ ठीक हाँ है, मामू, प्रार्थना। सुनाई दे रही हाँ आवाज? आ रही आ रही। ठीक। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु, सामर्थी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताजी, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आपके चरणों के निकट आती हूँ प्रभु। आपका धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप प्रभु जी राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर केवल आप ही महिमा के योग्य परमेश्वर हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए जो आपने फिर से मेरे जीवन में जोड़ा प्रभु जी, इन प्रियों के जीवन में जोड़ा पिता परमेश्वर। आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि प्रभु जी आप नहीं चाहते प्रभु कि कोई भी मनुष्य नाश हो प्रभु जी, पिता परमेश्वर। और आपने पिता परमेश्वर इसी उद्देश्य से पिता हमें जोड़ा पिता परमेश्वर, ताकि हम फिर से प्रभु जी आपके वचन की संगति कर सकते हैं प्रभु जी, आपके वचनों से सीख सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे स्वामी। विशेष प्रार्थना और विनती करती हूँ प्रभु जी, जो कुछ भी हम सीख रहे हैं प्रभु जी, जो कुछ भी आपके वचन से हम मनन कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उस पर आपकी आशीष हो प्रभु। हम केवल सिर्फ सुने नहीं प्रभु, बल्कि उसके अनुसार हम चले पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जी प्रभु जब तक हम नए नहीं बनेंगे प्रभु जी, जब तक हम नई सृष्टि नहीं बनेंगे पिता परमेश्वर, हम आपकी नए प्रभु जी पृथ्वी पर हम नहीं रह पाएंगे पिता परमेश्वर। इसलिए मैं विशेष प्रार्थना और विनती और निवेदन करती हूँ मेरे स्वामी, मेरी सहायता करें प्रभु जी, इन प्रियों की सहायता करें प्रभु, कि हम एक नए मन के साथ प्रभु जी नई सृष्टि बनकर पिता परमेश्वर हम आपके उस राज्य में प्रभु, उस अनंत जीवन में हम प्रवेश कर पाए प्रभु। मैं विशेष विनती और प्रार्थना करती हूँ मेरे स्वामी पिता परमेश्वर। मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु जी, जो कुछ भी आज हम सुनेंगे प्रभु आपके वचन से मेरे पिता परमेश्वर, हम सीखेंगे प्रभु, उन सबको मेरे पिता आपके चरणों में मैं लाती हूँ पिता परमेश्वर। और सबके प्रभु जी मनों को आप तैयार करें मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रभु जी आपके वचन को बड़ी ही गहराई से गंभीरता पूर्वक सके मेरे स्वामी। मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। विशेष मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवन के लिए प्रभु, कि आपने मुझे एक बार फिर से मौका दिया प्रभु, ताकि मैं प्रभु जी इस वचन के द्वारा, जिसको आपने अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व दिया है प्रभु जी, मैं एक बार फिर से अपने आप को जांच सकती हूँ प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। आपने ये बड़ी ही खूबसूरत मुझे ये समय दिया प्रभु जी, मुझे पिता परमेश्वर फिर से मेरे मन को कायल किया, मुझे उभारा प्रभु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे स्वामी। सचमुच पिता परमेश्वर आप नहीं चाहते प्रभु कोई भी मनुष्य नाश हो प्रभु जी, और आप नहीं चाहते प्रभु कि मैं और हम सब प्रिय नाश हो प्रभु, बल्कि पिता हम उस अनंत जीवन के अधिकारी बने मेरे पिता परमेश्वर। आज के इस सभा को आपके हाथ में सौंपती हूँ मेरे स्वामी। और प्रभु जी जो कुछ भी हम सीखते हैं बड़ी ही गंभीरता पूर्वक हम उसको सीख सके प्रभु जी, और अपने जीवन में उसको अमल करें प्रभु जी। और अब चलते फिरते उठते बैठते प्रभु जी हमारे जीवन से केवल प्रभु जी आप प्रकट होने पाए प्रभु जी, यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन से प्रकट होने पाए प्रभु। मैं विनती प्रार्थना निवेदन करती हूँ मामू को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप उनकी भी सहायता और मदद करें प्रभु जी, पिता परमेश्वर। उनके मुंह से आप ही बोले प्रभु, अब तक आपने हर प्रकार से सहायता और मदद की प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सारे प्रभु जी मोबाइल और प्रभु जी इक्विपमेंट को प्रभु जी और इंटरनेट को आपके हाथ में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। आप सहायता और मदद करें प्रभु जी, किसी भी प्रकार से कोई रोक टोक ना हो प्रभु जी, किसी भी प्रकार से प्रभु जी कोई रुकावट ना आने पाए, ताकि हम बड़े ही अच्छे ढंग से प्रभु जी आपके वचन को हम सुन सके मेरे स्वामी। मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ सारे प्रभु जी प्रिय जन जो जुड़े हुए हैं सब पर आपकी आशीष हो प्रभु। मैं विनती प्रार्थना निवेदन करती हूँ, हर एक बातों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, और इस विनती को मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। So God bless you, Rachel, you and your family. सबों को प्रभु आशीष दे। और विशेष करके आज चैप्टर 22, नाउ वी आर इन फिनिशिंग स्टेज टू रिविलेशन। और प्रभु ने यहाँ लो हमारी सुधि ली, सहायता किया, आज भी वो हमारी सुधि ले। मेरी यही विनती और प्रार्थना है कि जैसे बड़े धीरज से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, इस अध्याय को भी ध्यान कर सकें। विशेष बातें यहाँ पर हैं।
कल हमने नगर के विषय में ध्यान किया। अब नगर के भीतर क्या क्या चीजें हैं उसके विषय में ये परमेश्वर का वचन चैप्टर 22 में प्रकट करता है। एक बार फिर से इसको पढ़ लो भाई। The third and eternal perfect state to come. Revelation chapter 20. वेट। अच्छा, तुम आज बहुत ही धीरज से, नॉट एज अ रीडर, नाउ टुडे यू विल रीड एज अ टीचर, जैसे तुम किसी को समझा रहे हो। ओके, नो फास्ट रीडिंग, कोई हमको टाइम का वो नहीं है, भले ही 2 दिन लगे 3 दिन लगे, बट ये कुछ चीजें जो हैं ठीक से समझना है। फिर से पढ़ो, हेडिंग क्या है? The third and eternal perfect state to come. थर्ड कैसे हुआ? फर्स्ट क्या था? तो अल्फा में फर्स्ट था, और ये जो 7000 साल का जो इस पृथ्वी का एज है जिसमें ह्यूमन हिस्ट्री हमने देखा, इट वाज सेकेंड, और ये जो थर्ड है ये इटर्नल होगा, अनंत के लिए एज इट इज। इसका जो भी अशुद्धता है, इसकी जो भी इसमें जो गड़बड़ी हुई लूसीफर के शैतान हो जाने के कारण, वो सारा चीज को परफेक्ट करके परमेश्वर, इसके बाद फिर इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। इसलिए इन बातों को ठीक ठीक समझना हमारे लिए आवश्यक है। रेवलेशन 22:1-21, 21 वर्सेस हैं, और उसके भीतर इतनी सारी बातें हैं। पढ़ लो भाई एक बार लिस्ट पूरा, फिर एक एक करके देखेंगे हम लोग। पढ़ो। The river, streets and fruits of the New Jerusalem 1-2, rulers of the New Jerusalem 3-5, confirmation and blessings for keeping the truth of the book 6-8, a common mistake in worship 9, command not to seal the book 10, eternal state of men 11-12, the last blessings 13-14, last warning against sin 15, authenticity of the book affirmed 16, an invitation to all men to be saved 17, a warning to all men 18, conclusion and benediction of Revelation and of the whole Bible 2021. सॉरी। सो ये मेन पॉइंट्स हैं 21 अध्याय के, और एक एक करके हम लोग सब बातों को देखेंगे। इट विल बी लुक्स लाइक, अब मैंने बहुत सारी चीजें दिखाया आपको, और ये बहुत सारे फिगर्स यूट्यूब में है, क्या गूगल में है, जो मुझे अच्छा लगा देखने में, वो मैंने आपके लिए रखा है कि वो जो नदी है, वो जो पेड़ है, वो जो थ्रोन, जो परमेश्वर का सिंहासन, उसके विषय में मैंने पीडीएफ में भेजा हुआ है, और वो नगर कैसा होगा उसके विषय में एक पिक्चर है सिंपली। सो सबसे पहले फर्स्ट पैराडाइज, ये सेकंड एंड इटर्नल आ रहा है। पैराडाइज, वेटिंग प्लेस, इटर्नल विश्राम की जगह, और तब वो जो पैराडाइज वर्ड है वो विश्राम की जगह, वेट करने की जगह, ये पैराडाइज का जो पारादोस वर्ड है ग्रीक में, जिसका मतलब वो होता है। तो ये जो अदन की बारी थी उसको पैराडाइज नाम दिया गया है, हिब्रू में उसको पैराडाइज बोलते हैं। उसके विषय में एक इंफॉर्मेशन है, क्या लिखा भाई? उत्पत्ति 2:8-9, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। अदन की बारी नहीं थी। सबसे पहला जो विषय है ध्यान करने का, वचन में से कुछ भी निकालने से आप कंफ्यूज हो गए।
परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि पूर्व की ओर अदन देश, ये अदन देश था, ईडन गार्डन नहीं था। वहां उसने एक वाटिका लगाई जिसका नाम अदन की बारी पड़ा। और ये अदन देश कहाँ था, इसके विषय में आगे लिखा हुआ है। ये इसके विषय में बहुत सारी गलत सलत शिक्षाएं चल रही हैं और लोग भाग रहे हैं उसके पीछे। जो यहूदी रब्बी हैं उनकी किताबों के चक्कर में बाइबिल को हटा के, बाइबिल बोलती है, आज इस किताब के अंत में हम देखेंगे कि इसमें से यदि कोई कुछ जोड़ देगा या इसमें कोई चीज, इसमें से कोई कुछ हटा देगा तो वो अपना भाग वैसे ही खो देगा। इसलिए जो सीख रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, तुम एकदम सावधानी से इन बातों पर ध्यान करना। परमेश्वर के वचन का एक बिंदु मात्रा भी इधर से उधर नहीं हो सकता। इसलिए फिर से पढ़ो भाई। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। अब 22 अध्याय में भी पेड़ की बात है और जो कुछ यहाँ लिखा है, पर इसके सीक्वेंस और क्या क्या चीजें फर्क हैं ये मिलाते जाना है। फर्स्ट पैराडाइज में क्या हुआ था, उसने एक बारी लगाई और उसके बाद आदम को, जिसको उसने रचा था, उसको वहां रखा और उसके बाद उसने पेड़ पौधे फल वाले वृक्ष और ये सारी चीजों को लगाया और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। बीचों बीच में ये 2 पेड़ लगाए गए थे, इसको याद रखना। आगे जाएंगे तब ये समझ में आएगा कि ये जो नया यरूशलेम जिसको बोल रहा है, नई सृष्टि जिसको बोल रहा है, उसमें और ये जो सेकेंड जो सृष्टि थी उसमें क्या फर्क है। उसके बाद आगे, और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर चार धारा में हो गई। एक पहली बात धारा याद रखना, यही साइन है। भौगोलिक रीति से यदि अदन का सिचुएशन लोकेशन खोजना है तो दिस इज ओनली द इंफॉर्मेशन। उत्पत्ति 2 का 9 से 14 को किसी का हिम्मत नहीं है कि परमेश्वर के वचन को हटा दे। जो हटा देगा वो मारा जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा कोई प्रोफेसर क्यों ना हो। ये बहुत सारे लोग यरूशलेम के विषय में उल्टा सीधा जानकारी देके बिजनेस कर रहे हैं। साल में एक बार ट्रिप बनाते हैं, उसके लिए आदमी बनाते हैं कि वहां जाने से ऐसा होगा, यहाँ जाने से ऐसा होगा। लाखों रुपए कमाते हैं, याद रखना। वही उनका अर्निंग सोर्स है। जबकि पहला तीमुथियुस 6 अध्याय में पौलुस ने समझाया, भक्ति कमाई का द्वार नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग ये टीचिंग को कमाई का द्वार बना के रखे लोगों के अंदर। हमारे भारत देश में कई ऐसे जगह हैं जहां के विषय में गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। वो कश्मीर साइड में एक जगह है जहां साल में एक बार लोग जाते हैं। क्या नाम है भाई उस जगह का, किसी को याद है? अमरनाथ। अमरनाथ जाते हैं तो अमरनाथ के लिए गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। इधर तो लोग यरूशलेम के लिए माहौल बनाते हैं। बी केयरफुल। कई लोग जाके यर्दन में, इधर बपतिस्मा हुआ है, बोले यर्दन में बपतिस्मा लिया यीशु ने, उधर का पानी। इवन एक प्रचारक है जो इंटरनेशनल, वहां का रेत, वहां का पानी, वो भी जैसे गंगा जल बिकता है भारत देश में, वैसे यर्दन का पानी बिक रहा है पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियंस के बीच में। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बोलता हूं। ये सब धोखे से निकलो। परमेश्वर के वचन में लिखा है यरूशलेम में
यरूशलेम का जो लोकेशन है वो सॉरी, अदन की बारी का जो लोकेशन है वो यरूशलेम हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये नदियां वहां नहीं है। पढ़ो, फिर से पढ़ो भाई। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धारा में हो गई। पहली धारा का नाम पिशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। यह वही है जो अशुर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। ये सारे नदियों का जो लोकेशन है वो मैं आपको भेज सकता हूँ आज। ये पीडीएफ के साथ साथ वो भी भेज दूंगा, मिला लेना। पहली बात, जो पॉइंट हमने देखा 22 का 1 और 2, इसमें और अभी जो हमने पढ़ा उसमें फर्क क्या है ये देखते हैं। पढ़ो भाई। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। तो उत्पत्ति 2 अध्याय और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के ये जो 2 जगह हैं, ये दोनों के क्रिएटिव एक्ट में फर्क क्या है भाई? कौन बताएगा? कोई भी एक आध जन बताओ तो जरा। 2 के 9 से 14 जो पढ़े हम लोग उसमें, और यहाँ जो लिखा है इसमें फर्क क्या है? बीइंग अ स्कॉलर एनीवन कैन टेल मी। वहां पे 4 नदी है, यहाँ पर एक नदी है जीवन का पेड़ वहां पर बीच में था। ये भी देखेंगे हम लोग, पर अभी मुख्य बात ये है, ये एक नदी है कि 4 नदी है, कितना है अभी आगे देखेंगे ना। पर पहली बात यह है कि उसने वहां पर पहले वृक्ष लगाया, यहां पर पहले नदी है, इसको याद रखना। जीवन के जल की नदी और जीवन का पेड़। ये जीवन का पेड़ क्या है और जीवन के जल की नदी क्या है? क्योंकि वहां तो समुद्र नहीं होगा तो पानी भी नहीं होगा। उस क्रिएशन में नो ऑक्सीजन, नो ये जो लिटरल वाटर है, ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। तो फिर ये नदी क्या है? ये सब बात यीशु ने बोला हुआ है। ध्यान से बाइबल पढ़ो तो याद आएगा। चलिए जरा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात, वो जीवन का जल क्या है, उसकी नदी क्या है? पढ़ो भाई। यूहन्ना 7:37 से 39। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने ये यह हृदय वचन में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, कैसे होगा ये देखेंगे अभी। और पढ़ो। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक उतरा न था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। अब आप लोग बताओ भाई कि जीवन के जल की नदी यीशु के शब्दों में क्या है? पवित्र आत्मा यस। और कोई जीवन का इसको पेड़ अदल है। बदल नहीं कर सकता। ये यीशु का शब्द है, ये बोला उसने। इसको याद रखना कि उसने बार बार ये बात कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, पर मैंने जो बोल दिया उसका एक बिंदु मात्रा इधर से उधर नहीं हो सकता।
लिखित में है, कई बार पढ़े, अभी आज मिला लो भाई, कि उसने ये जीवन के जल की नदी, उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा था जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर। अब जीवन के जल की नदी, वो सामरी स्त्री से क्या बोला था, याद है क्या? जो जो जल मैं तुझे दूंगा, कोई बोलो जरा। जो कोई इस जल में से पिएगा वह फिर कभी प्यासा न होगा। और उसके आगे, उसके हृदय से, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। नदियां, सोते। सोते। आमीन। सोता और नदी में फर्क क्या होता है भाई? है? जिस नदी में सोते का सोर्स जो सोते से नहीं निकलता है, वो नदी सूख जाती है गर्मियों में। पर यदि सोता, सोता बोलने से एक सोते के विषय में ध्यान करना, कोई भी एक सोता यदि छोटा है या बड़ा है, यदि किसी चट्टान में से सोता निकल रहा है तो वो एक पर्टिकुलर उसकी स्पीड रहती है, कभी नहीं सूखता। सोता उसको बोलते हैं जो सूखता नहीं है। तो ये बोला था कि सोता निकल पड़ेगा, और यहां बोलता है कि ये सोता ही आगे जाके नदी बनता है। कैसे नदी बनता है, चलो देख लेते हैं। ये यहेजकेल 47 अध्याय में इसी नदी की कहानी है। नई सृष्टि के विषय में जब वो बात कर रहा था तो उसने बताया, पढ़ लो भाई, यहेजकेल 47 1 पद से पढ़ो। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का ये द्वार कौन सा भवन है? इसको यदि इसका नाम देखोगे लास्ट चैप्टर 48 में, तो यहोवा शाम्मा शब्द यूज किया है इस भवन के लिए, जिसके 12 पढ़ लेना, वो सारे जो 12 गोत्रों के नाम उधर लिखे हुए हैं। हर दीवार में 3 दरवाजे, ये सब मिला लेना, पढ़ लेना 47 48 अध्याय। ये बोल रहा है कि वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया। भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। और सोता जो है कैसा बह रहा है, आगे पढ़ो जरा। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था, और सोता भवन के पूर्व और वेदी के दक्षिण नीचे से निकलता था। वेदी के नीचे से, ये वेदी किधर है और भवन क्या है? तो बाइबल बोलती है कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसमें प्रभु वास करना चाहता है, जिसमें परमेश्वर निवास करना चाहता है, जिसके सिंहासन को शैतान ने आकोपाई करके रखा था। पता नहीं कितने लोगों के अंदर से वो सिंहासन, उसमें परमेश्वर का पुत्र विराजमान हो पाया कि नहीं हो पाया, तुम अपना जांच लो, ये सब बता चुका हूं। अब लिखा है, तब वह मुझे, पढ़ो भाई। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी अलंग से जल पसीज कर बह रहा था। ये पसीजना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गर्मियों में हमारे घरों में कई जगह जब वो क्या बोलते हैं उसको, क्या हो जाता है, सीपेज होने लगता है, पसीजना। वॉल गीला गीला दिख रहा है पर उसमें से तुम पानी नहीं ले सकते, यूजलेस, पसीज रहा है। शुरू हुआ तो पसीज रहा है, पसीजने वाले पानी का कोई रोल नहीं होता है। ये जो सोता है, ये नदी में कन्वर्ट कैसे होता है, इसका पूरा कहानी इधर ही है भाई। पढ़ो जरा आगे, समझा देता हूं।
3 से 7 पद तक पढ़ो। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। अभी सीपेज हो रहा था, अब बोल रहा है कि 1000 हाथ नापा तो जल कहां तक पहुंच गया? कहां तक पहुंचा? टखनों तक। टखनों तक। टखना किसको बोलते हैं भाई? घुटना। घुटना को टखना बोलते हैं। बिहारियों को भी मात कर देंगे नागपुर वाले लोग। एंकल। टखना किसको बोलते हैं? बोल भाई उत्तम, समझा इनको। एंकल हुआ एड़ी के ऊपर। एंकल। टखना उसको बोलते हैं, घुटना नहीं होता वो, मीना बहन। सॉरी टखना, सर, सॉरी। अभी समझाता हूँ। टखने तक पहुंचा, उसके बाद क्या लिखा है? फिर उसने 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया, और जल घुटनों तक था। अब घुटनों तक आया, धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो, पहले स्वीपेज हो रहा था, अभी जल जो है वो टखने तक आया, उसके बाद घुटनों तक आया। अब आगे क्या लिखा है? फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया, और जल कमर तक था। कमर तक पहुंच गया। अब आगे? तब फिर उसने 1000 हाथ मापे, और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी जिसके पार कोई न जा सकता था। इसका मतलब क्या है समझा देता हूं विश्वासियों, सुन लो मेरी बात। कि जब एक व्यक्ति प्रभु के साथ नया नया आता है, ये जीवन का जल उसको मिलता है, तो वो सीपेज जैसे जस्ट फीलिंग एक्सपीरियंस रहता है कि कुछ तो हुआ इसके जीवन में, बस कुछ हुआ है, पर उससे कोई किसी को लाभ नहीं होता। अब कई लोग 1000 हाथ क्या, कई 1000 हाथ चल दिए, अभी तक सीपेज ही हो रहा है, किसी के काम का नहीं है। उसका कारण क्या है? सबसे पहले उस जल में, जल टखनों तक का मतलब क्या है? एक व्यक्ति चलना शुरू करता है परमेश्वर के वचन में। जो कुछ उसने सुना, अब चलना शुरू किया, और जब चलना शुरू करेगा तो मुंह के बल गिरता है बार बार, तब घुटनों पे आ जाता है। घुटना का मतलब होता है प्रार्थनामय जीवन। आज ही सुबेरे एक बहन मेरे को वो बोल रही थी कि जब जब मैं इसमें चलना चाहती हूँ तब तब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ता है। उसका कारण ये है कि टखनों तक आने के बाद घुटनों में जाना जरूरी है। प्रार्थना के साथ चलोगे तो चल पाओगे, उसके बाद आगे जब प्रार्थना में जीवन शुरू हो गया, तब क्या लिखा है भाई? तीसरा, जल कहाँ पहुंचा? कमर तक। कमर नहीं तक। जल। कमर का मतलब होता है नाउ इन्वॉल्व इन मिनिस्ट्री। कमर का मतलब काम बोलते हैं। कमर बांध लो बोला बार बार। टखना, घुटना, कमर। और जब सेवा में हाथ डालोगे, कोई व्यक्ति, कई लोग हैं जो घुटनों में रह रह के प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन में मास्टरपीस बनना चाहते, तुम कभी जिंदगी में नहीं बन सकते। ये मास्टरपीस बनना है तो जल कमर तक आना चाहिए। सेवा में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बनेगा तो तुम मास्टरपीस बनोगे। ऐसी नदी हो गई जिसके पार में, पढ़ो भाई। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? अरे तुम फिर से वो येलो कलर पढ़ो। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी ऐसी नदी हो नदी गई। हो गई। जी दादा। और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। हाँ, इसके आगे जो भी लिखा है उसको पढ़ेंगे हम लोग, समझेंगे। पढ़ लो, अभी पढ़ लो, उसको समझाऊंगा बाद में। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? फिर उसने मुझे नदी के तीर लौटा कर पहुंचा दिया,
लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तीरों पर बहुत से वृक्ष है। बहुत से वृक्ष है, बहुत से वृक्ष है। ये क्या बोलना चाहता है? वहां लिखा एक जीवन का पेड़, इधर लिखा है बहुत से वृक्ष। इसको ठीक से समझना पड़ेगा। तो पहले तो ये नदी की बात समझा दूं पौलुस के बारे में। पढ़ो भाई, पौलुस क्या बोलता था, ये जरा पढ़ लो। वो नदी किसको बोलते हैं जिसको कोई नहीं पार कर सकता? दूसरा कुरिन्थी 10 का 1 से 5 पढ़ो। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। मैं यह विनती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना न पड़े, जैसा मैं कितनों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं वीरता दिखाने का विचार करता ये हूँ। आत्मिक व्यक्ति था, इसको लोग समझ रहे थे कि ये पूरा शारीरिक व्यक्ति है। ये फर्क होता है, याद रखना। ये धमका रहा था इन लोगों को कि देखो मैं विनती करता हूँ मुझे तुम्हारे सामने निर्भय होकर साहस करना ना पड़े, जैसा मैं कितनों पर जो हमको ऐसा समझते हैं वीरता दिखाने का विचार करता हूँ। क्यों? और आगे पढ़ो। क्योंकि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। आगे। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। तो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इवन इमोशंस को भी मसीह का आज्ञाकारी बना देता था। ये इसको बोलते हैं गहरी नदी, जिसको कोई पार नहीं कर सकता। मैं तो बोलता हूँ किसी को भी ले आओ, वो कितना भी बड़ा पंडित हो, कितना बड़ा प्रोफेसर हो, कितना भी बड़ा कुछ हो, 2 मिनट लगता है मेरे को समझाने में। I can say that experience is with me। कैसे ये एक व्यक्ति जो है सोता से शीपे से लेके वो गहरी नदी तक पहुंचता है, इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरे पास है। कुछ भी करके तुम ये जगह तक नहीं पहुंच सकते। स्टेप बाय स्टेप बताया उसने, स्टेप बाय स्टेप बताया। कैसे एक साथ नहीं होता, पहले शीपेज होगा, थोड़ा सा किसी को थोड़ा सा महसूस होगा कि गीला गीला लग रहा है, पानी दिखता है पर वो किसी काम का नहीं होता। उसमें से पानी तुम गिलास में जमा नहीं कर सकते शीपेज में। पर जब चलना शुरू किए तब लोग देखना शुरू करते हैं, अरे ये तो चलना शुरू कर दिया। उसके बाद जब चलता है तो आदमी मुंह के बल गिरता है। कई बार बच्चे लोग अचानक दौड़ना शुरू कर देते हैं, चलते हैं, लड़खड़ा के चलते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद दौड़ते हैं। ये वही समझा रहा है। उसके बाद कमर, सेवा में हाथ नहीं डालोगे तो तुम ये कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को और ये जो लिखा यहां तक नहीं जा सकते। वो हर एक व्यक्ति को उस गहरी नदी का एक भाग बनाना चाहता है। पढ़ लो भाई, भजन संहिता में जो लिखा, एक ऐसे ही नहीं बोला, पढ़ो। भजन संहिता 46 का 4। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। नदी है एक, पर नहरें हैं जो पूरे परमेश्वर के निवास भवन को, परमेश्वर के पवित्र निवास भवन में आनंद का कारण। ये सब लाइनें ये दाऊद ने लिखा, पर उसको खुद भी नहीं मालूम था कि कहाँ की बात हो रही है। बहुत सारी बात वो लिखता था। भजन संहिता 22 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों इनोसेंटली लिखते थे, इन लोग को मालूम नहीं रहता था। परमेश्वर बोलता था लिख। जैसे दानियल को बहुत सारा चीज मालूम नहीं था, उसने बोल दिया कि बस अब यहाँ तक
लिख दिया, आगे की बात अंत के दिनों में खुल। ये भी वो बातें हैं, याद रखना। एक नदी है जिसकी नहरों से तुम उस नदी की नहर बने क्या? वो नहर जिसमें पानी ऊपर तक बहता है, ओवरफ्लोइंग होते रहता है। यशायाह 55 का 1 में क्या लिखा हुआ? अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। ये अजीबोगरीब बात लिखता है यशायाह। कोई पूछ देता उसको तो उसका होश गुम हो जाता, पर लिखा उसने, जिसके पास रुपया न हो तुम मोल लो। बिना रुपया के कोई चीज मिलता है क्या? इस पानी का मोल क्या है मालूम है? इस पानी का मोल तुम्हारा जीवन है। तुम अपना जीवन दोगे तो ये पानी मिले। तुम अपना जीवन, रोमी 12:1 फिर से पढ़ लो एक बार। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब पुराने नियम में बलिदान का जो प्रोसीजर था थोड़ा याद कर लेना, कि जब वेदी पर बलिदान चढ़ाया जाता था तो स्वर्ग से आग आती थी और उसको भस्म करती थी। ये जो पवित्र आत्मा है, ये जो कुछ चढ़ाया जाता है उसको आग के समान आके भस्म करती। इसलिए बोल रहे हैं कि अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, मोल लो। जब तक तुम अपना जीवन चढ़ाओगे नहीं, ये वाला पानी मिलता नहीं है भैया। पढ़ लो भाई आगे। यहेजकेल 47 का 6, 7, 8। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? फिर उसने मुझे नदी के तीर लौटा कर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तीरों पर बहुत से वृक्ष है। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। आगे पढ़ लो 12 पद। और नदी के दोनों तीरों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। ये कुछ नहीं, 22 अध्याय में जो परफेक्ट बात बताया उसी के विषय में लिख रहा था यहेजकेल। अब वृक्ष किसको बोलते हैं? नदी और जल तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। फिर से दोबारा सुन लेना, दोबारा पढ़ लेना। अब वृक्ष क्या है? पढ़ो भाई। नीति वचन 3 का 18। ये नीतू कहाँ गायब हो गए तुम? दादा आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। अभी आई? अब आ रही है। बाकी लोगों को भी ऐसी हो रहा है क्या? नहीं, अच्छा है। अच्छा है। सही है, सही है। इसका मतलब इसके पहले वाली लाइन नीतू तुमने सुना नहीं? नहीं दादा, वो अटक गया था, हाँ आवाज ही चलो नहीं आ कोई रही बात नहीं, तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जी। चलो पढ़ो जरा। ये हम लोगों ने जीवन के जल की नदी देखा, पवित्र आत्मा को वो जल बोल रहा है, यीशु ने बोला। अब वो पेड़ क्या है? पढ़ो भाई। उसका फल बाद में देखेंगे। पेड़ देखे प्रोवर्ब्स 3:18, नीति वचन 3 का 18। पढ़ो। नीतू पढ़ो। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है,
और पहला बुद्धिमान पढ़ना। एक मिनट स्मिता तुम पढ़ दो। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। पढ़ते जाओ लाइन से। नीति वचन 11:30। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। नीति वचन 13:12। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। नीति वचन 15:4। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। कुल मिला के ये जीवन का पेड़ बोल किसको रहा है? हमको। पढ़ लो भाई। भजन संहिता 1:1-3। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ऐसे व्यक्ति को यहाँ नाम दिया, क्या बोला? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। ये पुराने नियम में दाऊद को मालूम नहीं था, उसने लिखा अपनी ऋतु में फलता है, पर 22 अध्याय में जो नई सृष्टि होगी उसमें ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की व्यवस्था में रात दिन ध्यान करके खुश रहता है, वो जीवन का वृक्ष बनने वाला है। नदी के किनारे किनारे जो पेड़ होंगे वो वाले वृक्ष होंगे जिन्होंने परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से ध्यान किया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इससे बाहर निकलो मत, तुम्हारा प्रयोजन है उसको। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। आगे और एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ो। यिर्मयाह 17:5-8। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हाँ, तुम मनुष्यों पर विश्वास करो, कोई बुराई नहीं, पर उसका मन बीच बीच में यहोवा से भटकते रहता है, इसलिए फंस जाओ। आगे क्या लिखा है? वह निर्जल देश के अधमुए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। जो व्यक्ति मनुष्य पर भरोसा करता है वो। और आगे? वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। ये बोलता है, पेड़ बोलने से तुम वहां पेड़, हरा पेड़ मत खोजना। ये सारी बातें, वहां पेड़ पौधा नहीं होने वाला है। किसको पेड़ बोल रहा है ये समझ लो भाई। पढ़ो जरा दीपा। नाउ एज अ टीचर you have to read. Yes, Mamu. The harmonious unity of scripture is herein exhibited. The fathers compared it to a ring, an unbroken circle, returning into itself. Between the events of Genesis and those at the close of the Apocalypse, at least 6,000 or 7,000 years intervene. And between Moses, the first writer, and John, the last, about 1,500 years. How striking it is that, as in the beginning, we found Adam and Eve, his bride, in innocence
in paradise, then tempted by the serpent and driven from the tree of life and from the pleasant waters of Eden, yet not without a promise of a Redeemer who should crush the serpent. So at the close, the old serpent cast out forever by the second Adam, the Lord from heaven, who appears with his bride, the church, in a better paradise and amidst better waters. Revelation 22:1. The tree of life also is there with all its healing properties, not guarded with a flaming sword, but open to all who overcome. Revelation 2:7. And there is no more curse. ये सब हम लोगों ने देखा हुआ है। ये सिस्टमैटिक मैंने लिख के दिया, आप पढ़ लेना दोबारा। इसके आगे क्या भाई, अकॉर्डिंग टू ईच मंथ का क्या कॉन्सेप्ट है? According to each month had its own proper fruit, just as different seasons are now marked by their own productions. Only that then, unlike now, there shall be no season without its fruit, and there shall be an endless variety answering to 12, the number symbolical of the worldwide church, the trees of which Adam freely ate, Genesis 2:9, 16-17, and that his continuance in immorality was dependent on his continuing to eat of this tree. Having forfeited it, he became liable to death. But still the effects of having eaten of it for a time showed themselves in the longevity of the patriarchs. God could undoubtedly endue a tree with special medicinal powers, but Genesis 3:22 seems to imply man had not yet taken of the tree, and that if he had, he would have lived forever, which in his then fallen state would have been the greatest curse. इसलिए उसने जीवन के पेड़ के सामने उसने एक तलवारधारी एंजल को फिक्स कर दिया कि वो अपने गिरे हुए स्टेट में उस फल को खा के अनंत के लिए गिरा हुआ न रह जाए। ये उसकी दया थी, उसको वहां से हटाने का कारण मूल मुख्य ये था। उसके बाद पढ़ो भाई। Leaves for healing, Ezekiel chapter 47, 9 and 12. The leaves shall be the health-giving, preventive, securing the redeemed against not healing them of sickness, while the fruit shall be for meat. In the final and perfect New Jerusalem here described, the state of all is eternally fixed, and no saving process goes on any longer. Revelation 22:11. The nations mentioned, Revelation 21:24, are those which have long before, namely in the millennium, Revelation 11:15, become the Lord's and his Christ's. इसलिए लिखा है कि राजा लोग आएंगे क्या क्या लेके उसके तेज का समान, तो इसका मतलब कहीं कोई राजा नहीं होगा। वो जो पुराने जो नाम थे उनके राजाओं के और एरिया के, वो उनमें से जिन्होंने प्रभु को अपना जीवन दिया है। जैसे हम लोगों ने कल देखा था, उस दिन देखा था कि निनवे का राजा जो है वो भी अपना सब कुछ उतार कर चले आया और उसने प्रचार करवाया और खुद भी पश्चाताप किया, खुद भी टाट तोड़ लिया था। ऐसा इन दिनों में भी होने वाला है, इसलिए इन बातों को ध्यान रखना। ये जो मत्ती 5 में मैंने कल बताया कि वो जो पहाड़ी उपदेश है वो उसमें की सारी बातें इस मिलेनियम क्या बोलते हैं, इस किंगडम के लिए अप्लाई होते हैं। पढ़ो भाई मत्ती 5:6। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ये खाना पीना जो वहां पर होगा वो कोई सेब का पेड़ नहीं होगा। जो फल लगेंगे, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, जिनको मिला है वो लोग उनको तृप्त करेंगे। दे विल बी टीचर्स,
कलीसिया का काम होगा, वहां पर वृक्ष जैसे वो खड़े रहेंगे। आगे पढ़ लो, रूलर्स ऑफ द न्यू जेरूशलेम। चलो भाई जल्दी जल्दी पढ़ो तो खत्म करेंगे आज। प्रकाशित वाक्य 22 का 3 से 5। और फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले का प्रयोजन ना होगा, क्योंकि रात प्रभु ना होगी। ये दिन और रात का सिस्टम समझाया मैंने। परमेश्वर के काम करने के समय को यीशु ने कहा दिन ही दिन में काम करना आवश्यक। रात बोलने से ऑलवेज द टाइम ऑफ एक्शन ऑफ सैटन। तो जब शैतान ही नहीं रहेगा तो रात कहां से होगा, अंधेरा कहां से होगा। पढ़ो भाई, फिर रात ना होगी। और उत्पत्ति को याद रखना, उत्पत्ति 1 अध्याय में परमेश्वर ने अंधियारे को बनाया नहीं, उजाले को बनाया था। और अंधियारा ऑलरेडी था। अंधियारा कहां से आया था? तो शैतान के, तो लूसीफर ने जब शैतान बन गया तो उसने अंधियारा, ये सब चीज 5 वेजेस में मैंने समझाया हुआ है, और फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर समझा दूंगा और एक बार। पर रात बोलने से शैतान के काम करने का समय, दिन बोलने से परमेश्वर और उसके पुत्र के काम कर। यहाँ लिख रहा है फिर रात ना होगी, दिन ही दिन रहेगा, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज करेंगे। और आगे पढ़, ये जो श्राप ना होगा, ये बात जकरिया 14 में लिखा था, पहले से बताया। और लोग उसमें बसेंगे, क्योंकि फिर सत्यानाश का शाप ना होगा, और यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। तो कौन सी यरूशलेम? ये जहां दर्शन कराने ले जाते हैं वो वाला नहीं भाई। ये जो नया यरूशलेम उतरने वाला है, इसके बारे में बोल रहे हैं, कलीसिया के बारे में। देन 6 and 8 पढ़ो। कंफर्मेशन ऑफ ब्लेसिंग फॉर कीपिंग द ट्रूथ ऑफ द बुक। पढ़ो। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं, और प्रभु ने, जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा, तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। आगे, कॉमन मिस्टेक इन वर्शिप एंड कमांड नॉट टू सील द बुक। दो चीजें ये 9 और 10 पद में है। क्या लिखा है? और उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं वो तेरा जो स्वर्गदूत था उसके कदमों में गिरा हो। और मैंने बताया हुआ है कि स्वर्गदूत केवल स्वर्गदूत बोलने से पंख वाले ही नहीं होते, मैसेंजर्स। शुरू में मैंने बताया था, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे, 1 और 2 और 3 अध्याय, तो मैंने बताया था कि जो दूत है कलीसियाओं को लिख, तो ये स्वर्गदूत बोलने से एक व्यक्ति जो इन्हीं में से है वो था जिसके पैरों पे गिरा यूहन्ना। तो क्या बोला उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर। क्यों? क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। ये फिर उसने पहले हेडिंग में ऊपर लाइन में यही लिखा है, अ कॉमन मिस्टेक इन वर्शिप। कई बार क्या होता है, जब कोई हमको अच्छी बात बताता है तो हम लोग कई बार परमेश्वर को छोड़ के उसी के कदमों में अपना सर कुछ अर्पण कर देते। डोंट डू दैट। ये आखिरी में उसने चीता है। इसका मतलब ये
वो बोल रहा है कि देख परमेश्वर ही को दंडवत कर, मेरे सामने मेरे पैरों पे मत गिर। अब एक बात यहाँ याद आई मुझे, तो मैं बता देता हूँ कि कई बार हमारे भारत देश का जो कल्चर है, भारत देश का कल्चर क्या है भाई? भारत देश का पैर छूकर प्रणाम कल्चर, करना। भारत देश का कल्चर हाथ बाइबिल सम्मत है, याद रखना। अपने बड़ों का, अपने से बड़ों को पैर छू के प्रणाम करना, ये इंडियन कल्चर है जो बाइबिल सम्मत है। बाइबिल में हमेशा लोग दंडवत करते थे। अब तो हम परमेश्वर को जान गए हैं, तो अपने माँ बाप को हाय है। कई बार मैं देखा कि अपने से बड़ों को ईसाई लोग किस कर रहे हैं। अरे तुम अपना कल्चर भुला दिए क्या? बाइबिल बोलती है सारी बातें इन ऑर्डर एंड इन मैनर। कौन सा मैनर? तो बाइबिल का मैनर के अनुसार होना चाहिए। वैसे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो करो ही मत, विश करने के लिए नमस्कार बोला हुआ है। इंडियन कल्चर है, इंडियन वर्ड है। तो अभी तो ये समझ लें हम लोग कि ये बता रहे हैं कि यदि कोई अच्छी बात मेरी तुमको लग गई तो तुम मेरे चरणों में मत गिरो। अपने माँ बाप को नमस्कार करना वो अलग बात है, पर प्रभु का कोई जन है करके अब उसी के चरणों में अर्पण कर दिया अपने को। शमूएल के बारे में मैंने बताया कि वो बालक शमूएल एली के अंडर में था, पर सेवा किसकी करता था? वही बात है, ये है एली के देखरेख में था, पर सेवा वो यहोवा की करता था, एली की नहीं करता। तुम किसकी सेवा में उपलब्ध रहते हो, इसको देख लेना भैया। तुम प्रभु की सेवा में उपलब्ध रहते हो कि किसी प्रभु के दास की सेवा में उपलब्ध रहते? ये बोल रहा था कि मैं भी संगी दास हूं, मुझको नहीं। और उसके बाद क्या बोला आगे? फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, हाँ, क्योंकि समय निकट दानियल को है। बोला था बंद कर दे, यहाँ बोला डोंट क्लोज इट नाउ। कमांड नॉट टू सील द बुक, ओपन रहने दे अब, क्योंकि समय निकट है। खोल दे बोला। आगे पढ़ो। इटर्नल स्टेट ऑफ मैन, बहुत जल्दी ये होने वाला है, पढ़ लो। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, इसका मैं मतलब एक समय आएगा जब परमेश्वर का अनुग्रह समाप्त हो जाएगा, जो जैसा है वो वही थम जाएगा। याद रखना, उस दिन तक का इंतजार मत करो। मैं कई बार समझाता हूँ कि जैसा बोर्ड एग्जाम होता है ना, वो क्या बोलते हैं, जिन लोग एग्जाम के एग्जामिनेशन हॉल में जिन लोग घूमते रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर है। वही होने वाला है। याद रखना कि ठीक बच्चे को एक तो शुरू में जब पेपर आ जाता है तो पढ़ के घबरा जाता है। अब ठीक जब लास्ट बेल आता है तो सब याद आते रहता है। अभी अंतिम समय में सारे लोगों का ध्यान अभी सीरियस हो गए हैं सारे लोग। ऐसा ना हो कि वो समय आ जाए और वो समय काहे का कि तुम्हारे हाथ से समय जाता रहे। लास्ट बेल हो गया, लास्ट तुर ही फूंकी जाएगी, तो जो जहां है वहीं थम जाएगा। जो अन्याय कर रहा है वो अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है मलिन बना रहे, जो धर्मी, तो याद रखना वो एग्जामिनेशन हॉल तुम्हारा यही होने वाला है। इससे पहले कि वो लास्ट तुर ही हो जाए, लास्ट बेल हो जाए, अपने को धर्मी और पवित्र बना लो, मौका है। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आई विल गिव द रिजल्ट, वो बोल रहा है। पढ़ो भाई।
द लास्ट ब्लेसिंग। जल्दी जल्दी पढ़ लो, आज खत्म करेंगे। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, अभी क्योंकि भी उन्हें मौका है। वस्त्र मतलब महीन मलमल, उसको क्लीन अप कर लो। अभी भी अपने काम को, अपने धर्म के कामों को शुद्ध और साफ सुथरा कर लो। वस्त्र का मतलब वो है, क्योंकि उन्हीं को जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। अभी कल मैंने बताया था कि झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला, मैंने बताया था कल कि जो भी पिक्चर, फिल्में, जो क्या बोलते हैं सीरियल देखो तुम लोग खूब, उसको गढ़ने वाला और उसका इंटरेस्ट रखने वाला दोनों बाहर रहेंगे। अब यहाँ एक लाइन पढ़ा तो मैं थोड़ा पगलाया कि भाई जानवर लोग भी, उनका भी एंट्री है क्या? पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने और गढ़ने वाला बाहर है। तो मैं बोला कुत्ते बोलने से क्या बोलना चाहता है? पढ़ लो भाई जल्दी जल्दी। मुझे यीशु ने पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। पढ़ो भाई, कुत्ते बोलने से क्या? भजन संहिता 49 का 20 पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। इसमें था मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। ये 2 पैर वाले पशु, अब इसकी कैटेगरी कौन कौन से प्रकार के हैं? क्या बोला? यहेजकेल 34 का 31, तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो। तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। और तब उसने भजन मत्ती 25 अध्याय उसके 31 पद से आगे को पढ़ लेना, मैं छोड़ रहा हूँ, होमवर्क रहेगा। कि भेड़ है तो क्या होगा और बकरी है तो क्या होगा? ये बोल रहा है तुम मेरी चराई की भेड़ बकरी हो। भाई तुम तो मनुष्य हो। कुछ लोग भेड़ों की कैटेगरी में है, कुछ लोग बकरियों के। बकरी कहाँ जाएंगे और भेड़ कहाँ जाएंगे? बताओ भाई, किसी को वो याद है तो? भेड़ जाएंगी दाहिनी ओर और बकरियां जाएंगी बाईं ओर। तब दाहिने ओर वालों को बोलेगा, क्या बोलेगा? हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य में प्रवेश करो। और बकरियों से बाएं ओर वालों को क्या बोलेगा? हे दुष्ट लोगों, अनंत आग में चले जाओ। तो 2 पैर वाले भेड़ बकरी, 2 पैर वाले। अच्छा आगे पढ़ो, फिलिप्पी 3 का 1 और 2। निदान हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। तो कुत्तों से चीजें हैं चौकस रहो। जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें तुम्हारी कुशलता है। ये लिख रहा था, मैं बोल रहा हूँ। पढ़ो, कुत्तों चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। किनको कुत्ते बोला? जो काट कूट करते हैं। मालूम है कुत्तों को एक लाइन में एक उनका नाम है, बैक बाइटर्स। पीठ के पीछे जिन लोग टांग खींचने का काम करते हैं, उन्हीं को बाइबल 2 पैर वाले कुत्ते बोल रही। कुत्ते नहीं जाएंगे स्वर्ग में। और किसको कुत्ता और सुअर बोलता है? पढ़ लो भाई। आगे पढ़ना है स्मिता। मेरे स्क्रीन में अभी तक नहीं आई है। जिसके स्क्रीन में आया पढ़ लो भाई। 2 पीटर दूसरा पतरस 2 का 18 से 22। ये वे व्यर्थ घमंड की बातें करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से
अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा जो तो देते लोग हैं। अभी अभी प्रभु के पास आना शुरू किए हैं, उनको कैच करने वाले लोग हैं बहुत सारे दुनिया में। कई लोग बोलते हैं कि भैया ले दे के मेहनत करके एक जन को मैं प्रभु के पास लाया, उसको दूसरा ले उड़ा। ये धंधा चल रहा है भाई कलीसिया में, ईसाइयों के बीच में ऐसे ऐसे प्रचारक हैं। अरे भाई ओपन डोर है भारत देश में, तुम किसी और को ले लो ना। क्या लिखा, फिर से पढ़ना शुरू से। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग में ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। ये चार पैर वाले कुत्ते और सुअर की बात नहीं हो रही भाई, देख लो, अपने आप को जांचते चलो। ये एंट्री नहीं होगी ऐसे लोगों की, भेजूंगा, पढ़ लेना। टोना, ये सब लिखा हुआ है। जो वर्ड अपने यूज किए, बेबिचारी, टोना और हत्यारे, ये सब लाइनों को पढ़ लेना। एक्ट 8:9-23। शमौन नाम का एक व्यक्ति था जो टोना था, और जो पैसा देकर पवित्र आत्मा की शक्ति को पाना चाहता था। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो रुपया पैसा दे के, जीवन में तो कोई अच्छी बात नहीं है, रुपया पैसा यूज करके उस सामर्थ्य को पाना चाहते हैं। व्यभिचारी बोलने से रोमी 7 का 1 से 3 पढ़ लेना। हत्यारे बोलने से, आरंभ से हत्यारा बोला। कौन लोग हत्यारों में आते हैं? जो अपनी जुबान से अनकंट्रोल बात करके, जो लोग प्रभु के हैं उनको आत्मिक मृत्यु तक पहुंचा देते हैं। शैतान ने वही किया था, आदम और हवा को परमेश्वर की संगति से अलग कर दिया, उसको हत्यारा नाम दिया गया। मूर्त पूजा, मैंने बताया हुआ है कि तुम मूर्त की पूजा नहीं करते पर मूर्त पर विश्वास करते हो। इट इज सेम, तुम विश्वास करते हो, परमेश्वर पर भी विश्वास करते हो, और मूर्त भी कोई चीज है इसको विश्वास करते हो। तुम वो दूसरा राजा 17 अध्याय के लोगों की कैटेगरी पढ़ लो भाई। इसके बाद एथेंटिसिटी ऑफ द बुक पढ़ो इंग्लिश में, क्या नाम, दीपा। Authenticity of the book affirmed and an invitation to all men to be saved, 16:17. पढ़ो भाई। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ। और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंध मेंत ले। अभी भी मौका है, जीवन का जल उपलब्ध है। जिस दिन रैप्चर होगा उस दिन जीवन का जल उठ जाएगा। पढ़ लो। लास्ट वार्निंग, अ वार्निंग टू ऑल मेन, कॉमन वे पे पढ़ो भाई। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले
तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। तुम विश्वास करो या मत करो। कंक्लूजन एंड बेनेडिक्शन ऑफ द रेवलेशन एंड द होल बाइबल, लास्ट वर्ड ऑफ द, पढ़ो भाई। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु, थोड़ा सा समय आज ज्यादा हुआ पर मैंने कंप्लीट किया ताकि समय रहते हमको बार बार इन बातों को रिवाइज करके अपना संबंध प्रभु के साथ बराबर बनाने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया है। अंतिम श्वास तक मौका है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। पारू सिस्टर फ्रॉम नागपुर अंतिम प्रार्थना आज उनके साथ करेंगे। पारू सिस्टर फ्रॉम नागपुर। परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, स्वर्गीय राजा, स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं। परमेश्वर पिता, तूने अंतिम वार्निंग हमें प्रभु दी है। जितने भी लोग पिता परमेश्वर हम इकट्ठा होकर प्रभु तेरे अधीन में होकर परमेश्वर पिता जो कुछ हमने प्राप्त किया तेरे द्वारा परमेश्वर पिता, अरे स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि प्रभु ये हमारे नस नस में प्रभु हमारी अतड़ियां भर जाए पिता, ताकि प्रभु हम अपने भाई और बहनों को फिर कर लाए परमेश्वर, उनको बता सके परमेश्वर पिता। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं सब कुछ सुनकर प्रभु परमेश्वर पिता। अंत में तूने हमें यही वार्निंग दिया कि हम तेरा भय माने, तेरी आज्ञाओं का पालन करें परमेश्वर पिता, और प्रभु तैयार हो जाए ताकि जब हम फिर जाए तो अपने भाई की सुधि ले सके परमेश्वर पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, जितने भी लोगों ने प्रभु हमने पिता परमेश्वर तेरे अधीनता में प्रभु सुना है प्रभु, हर एक हम सभी को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथ में देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए पिता, तेरे प्यार के लिए प्रभु। तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता, सदा तू हमसे प्यार करता है। अभी भी तूने परमेश्वर पिता वो भेद की बातें परमेश्वर पिता तूने हम पर प्रकट की है, उसके लिए प्रभु परमेश्वर पिता तूने जो हमको बचाए रखा है कि प्रभु हमारे लिए तूने कुछ काम ठहराए हुए रखे हैं। हम सभी को प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु हमें प्रभु वो सामर्थ्य प्रदान कर प्रभु परमेश्वर पिता, वही पर पवित्र आत्मा की आग उन्नल दे प्रभु, ताकि हम पिता परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार तैयार हो जाए। धन्यवाद करते तेरे दास के लिए, उनके घराने के लिए प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि सुंदर सा एक घराना तूने प्रभु परमेश्वर पिता तूने अपने नाम के निमित्त ठहराया है प्रभु। उस परिवार को तू आशीष दे, उनकी सुरक्षा कर, उनके चार घर के चारों और प्रभु अपनी छावनी रख परमेश्वर पिता। अपने स्वर्गदूतों को प्रभु उनके निमित्त आज्ञा दे प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता वो उनकी रक्षा करे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे दास को प्रभु, और भी तू हियाव दे, ताकत दे, हिम्मत दे, तेज दे प्रभु पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु उनकी पिता उनकी हड्डी हड्डी प्रभु और भी मजबूत होकर परमेश्वर पिता तेरे आने के दिन तक हमारी प्रार्थना है प्रभु कि तेरे दास को हियाव दे, शक्ति प्रदान करके तेरे लोगों को हम पूर्ण रीति से तैयार नहीं होते पिता प्रभु, तेरे दास को परमेश्वर पिता प्रभु हमारे लिए अगुवाई करना प्रभु की निरंतर प्रभु कि हम तैयार हो जाए पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, ये रात तेरे हाथ में और सभी के सौंपते। आज रात आता है हमें स्मरण करना प्रभु कि हम तेरे साथ में सब लोग को ले जाएंगे, हम और हमारे लोग जो तेरे पवित्र लोग इस पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, उन हर एक की सुधि लेना प्रभु। धन्यवाद करते, स्तुति करते, तारीफ करते प्रभु, जो हमने सुना है उसके अनुसार करने की चौकसी को हमें करने के लिए मदद कर पिता, ताकि प्रभु हम पिता परमेश्वर समझ बुझ से प्रभु तैयार हो जाए। सारी आदर और महिमा तुझे देते हैं, आदर और महिमा तुझे देते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुने से ग्रहण कर और पूरा कर, आमीन।
आमीन। आमीन आमीन। तो एक बार फिर से मैं सूचना दे दूं कि हमारा अध्ययन आज प्रकाशित वाक्य तो खत्म हुआ। आप कल ध्यान से सारी बातों को रिवाइज कीजिए मौका लगा के, और सोमवार को फिर से हम नया जन्म नाम उस जीवन की पुस्तक में कैसे लिखता है इसको एक बार रिपीट करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए दोबारा होगा, और जो नए लोग हैं बेचारे, जो हमारे यूपी बिहार वाले जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए इट विल बी अ न्यू सब्जेक्ट कि हाउ कैसे सियोन में हमारा जन्म होता है। सियोन तो वहां है, वहां एक व्यक्ति का कैसे, एक शारीरिक मनुष्य का जन्म वहां कैसे होता है, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। सोमवार को ठीक इसी समय पे फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, और प्रभु सबको सहायता करे, बल प्रदान करे कि इन बातों के अनुसार हम तैयारी कर सके। आमीन। शालोम। शालोम दादाजी। शालोम दादा, शालोम। शालोम। भैया।